विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इस बीच चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और भी बीजेपी, सपा और कई अन्य खास मेहमान जुड़ने वाले, उनका मैं इंतजार कर रही हूँ। तो सिद्दीकी जी, सीधे तौर पर जो नया वक्फ कानून है वो इस बात पर सेंटर्ड है कि इसमें जो गरीब बेवाएं हैं उनको सहभागिता दी जाए, और इसके अलावा कहीं कि जो अभी विवाद चल रहा है प्रॉपर्टीज को लेकर, जो विवाद चल रहा है उसमें कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ये इसमें कहीं कि बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए निष्पक्षता और पारदर्शिता दिखाने के मद्देनजर दो गैर हिंदुओं को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है उनमें गैर हिंदुओं की प्रॉपर्टीज भी तो शामिल है ना, जिनको लेकर विवाद है। देखिए नीतू जी, देखिए ऐसा है, ये मामला जो होता है, देखिए एक समुदाय को टारगेट रख के किया गया है। वक्फ बोर्ड में जाहिर सी बात कुछ खामियां रही है, सही बात है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्गों ने जो जमीनें दी थी, जिस वजह दी थी उसको उतना काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं सरकार निगाह गड़ाए हुए है कि मुस्लिम की संपत्ति को अपने कब्जे में किया जाए। देखिए होता क्या, जैसे अभी 1 साल पहले वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जे करने की बात चल रही थी, तो उस पर एक बात उठी थी कि सनातन बोर्ड भी बने। तो सनातन बोर्ड की जब बात बनने की आई थी, तो मैंने खुद भी चैनल पे ये बात कही थी कि सनातन बोर्ड बने, कौन चाहता है उसमें दखलंदाजी के लिए। तो जो हमारा वक्फ बोर्ड है, इसमें जो खामियां होती है, जाहिर वो खामियां दूर कर दी जाएंगी। अब जिस तरह आपने कहा कि उसमें गैर मुस्लिम रखे जाएंगे, उसमें ख्वातीन रखी जाएंगी, तो मैं समझता हूं कि इसमें रखने से पहले बड़े बड़े आलिमों से मिल के बैठ के बात करने की जरूरत होती है। दानिश अंसारी साहब, जाहिर सी बात है, जिस तरह आप बंगाल में देख लिए मुख्यमंत्री जो बने थे, उनको कुछ चीजें बताई गई थी कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह एक्शन लेंगे। बंगाल में देखिए आम मुसलमान बहुत परेशान है, वहां विधायक सांसदों को रोड पे दबा दबा के मारा जा रहा है, पब्लिक हंस रही है, वो कानून की संविधान कहाँ गया। उस हिसाब से देखिए दानिश अंसारी साहब बहुत सुलझे हुए हैं, कई बार मेरी मुलाकात भी उनसे हुई, लेकिन उन्होंने ही बात कही। अगर मैं समझता हूँ किसी गैर मुस्लिम ने बात कही होती तो डिबेट कहीं और जाती, लेकिन दानिश अंसारी को ही मोहरा बनाया गया कि उनको सामने ला के बात कही जाए। आप देखिए वक्फ बोर्ड जो होता है सुन्नी शिया दोनों का अलग वक्फ बोर्ड है, तो उसमें मैं समझता हूँ किसी के जाति मामले में मैं समझता हूँ दूसरे मजहब को मुदाखलत करनी नहीं चाहिए। अब 2 लोग आप कह रहे हैं, इससे पहले 1 साल पहले भी बात हुई थी कि 2 गैर मुस्लिम इसमें रखे जाएंगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात, इसमें जाहिर सी बात है कि आप मुस्लिम की जो अपनी प्रॉपर्टी है, जाहिर सी बात है कुछ खामियां हैं, मैं उस बात को हमेशा मानता हूं, लेकिन उसमें आप गैर मुस्लिम रख के आप एक उसके एंट्री देने की बात कर रहे हैं। कल को आप कहेंगे आधे रखे जाएंगे, उसमें जो सीओ होता है, जाहिर सी बात है आप देखते हैं हमारे मालिमों की उसमें एंट्री होती है, उसमें देखभाल होती है, कुछ कमियां ये रही है। मैं आपकी बात मानूंगा कि वक्फ बोर्ड की जमीनें जो जिस वजह से दी गई थी कि आने वाले वक्तों में बेवाओं की मदद की जाए, मैं भी यही बात कहूंगा, देखिए इंसाफ की बात कर रहा हूँ, मैं चाहे कोर्ट चाहे अदालत हो। कुछ जमीनें ऐसी रखी गई थी कि जैसे कोई बेवा हो उसके मदद की जाए, कोई लड़कियां शादी शुद्ध नहीं हो पा रही है, गरीब है, इस वजह से उनको पैसा दिया जाए या पैसे कुछ दिया जाए। तो मुझे लखनऊ में तो कोई ऐसी संस्था नहीं दिखती है जो वक्फ बोर्ड की जहां से उसको पैसे दिए जाए, खामोशी से कहीं जलील ना किया जाए, वरना आज 1 रुपया भी देके 20 लोग को बताता है। लेकिन ये बात अलग हट के एक चीज ये है कि इसमें जो है जो मुदाखलत की जाएगी 2 गैर मुस्लिमों की, इसकी मैं मुखालफत करता हूं। मैं समझता हूं हमारे बड़े बड़े आलिम दीन भी इसकी मुखालफत करेंगे, और अभी आप देखिए पर्सनल बोर्ड पे भी इससे मीटिंगें होगी। मैं समझता हूं कि इस पे सरकार को एक बार गौर करना चाहिए। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी बयान दिया था 1 दिन पहले, तो उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि इसमें इसमें 2 मुस्लिम हिंदू रखे जाएंगे, इसमें ऐसा उन्होंने ये बात नहीं की। तो उन्होंने ये कहा था जो कब्जे किए गए हैं, एक पॉइंट वाली बात और जो आपने एक बात कही थी, इसमें आपने जैसे कहा कि इसमें बहुत से गैर मुस्लिमों की जमीनों पे भी कब्जे हैं वक्फ बोर्ड की, ये आपने भी बात कही थी, और मध्य प्रदेश में निकल के भी आए, तो मैं उसको भी वादे कर दूं। देखिए जिनकी भी जमीनें हैं उस पर गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है। मध्य प्रदेश में हुकूमत जो है बीजेपी की है, ऐसा नहीं कि किसी मुस्लिम की वहां पर है, तो वहां पे जांचें चल रही है, जो कागजात निकलेंगे हिंदू भाइयों के उनको सौंपी जाएगी। लेकिन मैं सर सालों सालों से केस चलते रहते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड कि आपने बात मानी है कि जिस फोकस के साथ या जिस इंटेंशन के साथ जमीनें दी गई थी उनका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया जा रहा, जो आपने कहा बिल्कुल सच भी है। ठीक है सर, लेकिन गैर मुस्लिम की मुदाखलत भी बेहतर नहीं की, गैर मुस्लिम मुदाखलत भी बेहतर नहीं ना, हम अपनी बात समझ लेंगे। ठीक है, इस बीच हमारे साथ